हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब माइंडसेट के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन सिर्फ 7 मिनट्स में। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। अच्छा रुकिए, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच सके। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। कैरोल एस ड्वेक द्वारा लिखी गई ये किताब आपके खुद पर विश्वास को परखती है। ये एक फ्रेंडली बुक है जो हमें बताती है कि हमारे विश्वास का हमारे सफलता मिलने या ना मिलने पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर ड्वेक जो एक साइकोलॉजिस्ट भी है, वो हमें अपनी मानसिकता का महत्व समझाते हैं। हम अपनी क्षमता को, अपनी क्वालिटीज को किस तरीके से देखते हैं, इसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि चुनौतियों का सामना लोगों के सामने या फिर जिंदगी के सामने हम कैसे बर्ताव करते हैं। इस किताब में हम एक यात्रा पर जाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि हमारी सोच और हमारे एटीट्यूड के अचीवमेंट्स पे क्या प्रोपोर्शनल है और कितना गहरा प्रभाव है। सब कुछ आपके हाथ में है। जी हाँ, खुश हो जाइए। और अगर कुछ नहीं भी है तो अच्छा सोचना तो आप ही के हाथ में है। आखिर हम अपने ही बारे में बुरा क्यों सोचते हैं? विश्वास कीजिए, आपकी मानसिकता ही आपके जीवन को आकार देती है। जब आप एक विकसित और सकारात्मक मानसिकता को अपनाते हैं तब आप चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं जिनसे आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर इन्हीं इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये किताब हमें क्या सिखाना चाहती है, वो भी अपने 7 लेसन्स के थ्रू। लेसन नंबर 1, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। क्या आपकी सफलता के द्वार पर भी एक बड़ा सा ताला लगा है? इसे खोलने की एक सीक्रेट चाबी है मेरे पास। जानना चाहते हैं क्या है? आत्मविश्वास। ऑथर कैरोल हमारे साथ एक मानसिकता के बारे में बात करती है। पहले है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि वो जैसे है वैसे ही रहेंगे और अपने अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन सुनिए, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि सीखने की लगन और अपनी पूरी मेहनत से वो अपने अंदर के जो भी क्वालिटीज है, जो भी स्किल्स है, उसको डेवलप कर सकते हैं। अपनी क्षमता को खोलने की सबसे पहली सीढ़ी तो यही है कि आप ये पता लगाइए कि आप कौन सी मानसिकता वाले हैं, फिक्स्ड या फिर ग्रोथ। ये रिकॉग्नाइज करने और सोचने के बारे में है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी क्वालिटीज, आपकी एबिलिटीज पत्थर की लकीर है जिससे बदला नहीं जा सकता, या फिर आपकी क्वालिटीज या एबिलिटीज पानी की तरह है जिससे आप जैसे चाहे वैसे आकार दे सकते हैं। जरा सोचिए और गौर से सोचिए और मुझे मत बताइएगा, आप अपने लिए ये जवाब संभाल के रखिए। लेसन नंबर 2, बाधाओं का स्वीकार। अप्रिशिएट द ऑब्स्टैकल्स इन योर लाइफ। अब हम जान गए हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट्स ने क्या फर्क पड़ता है, राइट? अगर आपकी मानसिकता ग्रोथ वाली है तो आप बाधाओं से, परेशानियों से हारते नहीं बल्कि उन्हें सीखते हैं और आगे बढ़ने का एक अवसर समझते हैं। ऑथर कैरोल हमसे ये कहती है कि चुनौतियों से दूर नहीं बल्कि उनके करीब भागिए, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता उनसे ही होकर जाता है। देखिए, परेशानी किसको अच्छी नहीं लगती? सभी को।
लेकिन अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ हासिल करना है तो उनसे होकर ही गुजरना पड़ता है। ये ऐसा सच है जिससे नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए ऑब्स्टैकल्स को विश्वास का एक जरिया समझिए और सकारात्मक सोच को अपनाइए, ना कि उनसे घबराइए। अपनी ग्रोथ पर ताला लगाइए। राइट? तो अगली बार कोई भी परेशानी आएगी तो आप क्या करेंगे? चुपचाप नहीं बैठेंगे, उससे जाकर गले लगाएंगे और उस परेशानी का हल खोजने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट? नाउ लेसन 3, निंदा से सीखें। लर्न फ्रॉम द क्रिटिसिज्म। ऑथर कैरॉल इस बात पर जोर देती है कि फीडबैक चाहे अच्छा हो या बुरा, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट में लोग किसी के फीडबैक को पर्सनली ना लेकर कि अरे इनसे तो पक्का मुझे दुश्मनी निकालनी है, इसलिए ये सब बोलकर चला गया, ऐसा सोचने की बजाय उसे इम्प्रूवमेंट का एक जरिया समझते हैं कि ठीक है, किसी ने अगर कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा, अब मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये होती है समझदारी, है ना? किसी ने कुछ कह दिया तो उसे मुंह फुलाकर बैठने की बजाय ये सोचिए कि अगली बार कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है और किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं देना। तो क्रिटिसिज्म से आगे बढ़ने का एक जरिया ढूंढिए और ये सोचिए कि कैसे इसका एक सकारात्मक प्रभाव आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन पर पड़ सकता है। लेसन नंबर 4, मेहनत की महारत का द्वार है। एफर्ट इज द पाथ टू मास्टरी। ऑथर कैरॉल ये बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट से मेहनत से ही महारत हासिल होती है। वो इस बात पर जोर देती है कि सीखना और मेहनत करना टैलेंट होने से ज्यादा बड़ी क्वालिटीज है। टैलेंट एक सीमित चीज का है, लेकिन मेहनत से आप उस टैलेंट से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इस नजरिए से आप असफलता के समय डट कर खड़े रहते हैं और आगे सफलता पाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आप किसी चीज में बेस्ट बनना चाहते हैं तो फिर उसका एक ही रास्ता है, शिद्दत, मेहनत और लगन। तीनों का मतलब लगभग एक ही है। ओवरऑल मैं साफ इतना ही कहना चाहता हूं कि एफर्ट मैटर्स। तो जिंदगी के बाग में सफलता के फूल अक्सर उग जाते हैं जैसे ही मेहनत के 2-4 पौधे को बो दिया जाए। है ना अमेजिंग? नाउ लेसन नंबर 5, टर्न फेलियर्स इनटू लेसन्स। ऑथर कैरॉल डवेक एक प्रचलित बात की सपोर्ट में खड़ी होती है कि असफलता कोई आखिरी पड़ाव नहीं है, बल्कि सफलता का पहला कदम है। वो लक्ष्य को पाने की राह में असफलता से सीखने पर जोर देती है। असफलता से सीखकर आप अंदर से और भी मजबूत हो जाते हैं। कैरॉल फिर उसी बात को दोहराती है कि चुनौतियां आपको हराने के लिए नहीं, बल्कि आगे ले जाने के लिए आई है। तो फेलियर के रास्ते की चट्टान नहीं है, बल्कि सक्सेस का एक हाईवे है। बस जरूरत है तो उसे सीखने की और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने की। लेसन नंबर 6, सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस। जिन लोगों का माइंडसेट ग्रोथ वाला होता है वो दूसरों की सफलता से जलने की बजाय उससे प्रेरणा लेते हैं। वो दूसरों की सफलता में खुश होने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे आप सिर्फ उनकी आंखों में नहीं बल्कि आप देखोगे कि हर जगह पे वो प्रेरणादायक होते हैं। तो अपने एटीट्यूड को दूसरों की तरफ सकारात्मक और सहायक रखिए। दूसरों की उपलब्धियों से डरने की बजाय या जलने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश कीजिए और कलेक्टिव सक्सेस की इंपॉर्टेंस को समझिए। लेसन नंबर 7, सीखने के लिए तत्पर और तैयार रहिए। कल्टिवेट अ लव फॉर लर्निंग। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा सीखने की इच्छा रखता है। लाइफ में सफलता पाने का एक बेहतरीन जरिया है। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश में
लगे रहते हैं। ये कभी मत सोचिए कि आपको सब कुछ आता है, इससे आप अपनी ही ग्रोथ को रोक देते हैं। तो नई नई बातों को जानिए, नई नई जगहों पर जाइए, नई नई चीजों को अपनाइए और सीखने के लिए हमेशा आगे रहिए। इसका प्रभाव आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एरियाज पर गहरा पड़ने वाला है। और इसी के साथ हमारे 7 लेसन यहाँ समाप्त होते हैं। माइंडसेट इस किताब से हमारी मानसिकता की ताकत को समझने, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आप अपनी मानसिकता से सब पर काबू पा सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाइए। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, उसे अपने हर सवाल का जवाब इस किताब में मिल जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो एक माध्यम है, एक मीडियम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो किताबों में छुपा हुआ है वो आप तक सिंपल और सरल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे द सिंपल पाथ टू वेल्थ नाम की किताब, जो आपको फाइनेंशियली हेल्दी होने में मदद करेगी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.